हेलो स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर का टॉपिक शुरू करेंगे डाई इलेक्ट्रिक्स। डाई इलेक्ट्रिक्स हमारे लिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि यही मुझे डिफाइन करता है कि भाई कौन सी चीज कंडक्टर है, कौन सी चीज इंसुलेटर है। तो मोस्टली डाई इलेक्ट्रिक्स आर ऑफ टू टाइप्स, वन इज ऑफ पोलर, अनदर वन इज नॉन पोलर। नाम से ही पता चल रहा है, पोलर जिनके पोल्स हों, नॉन पोलर जिनके मतलब पोल्स जनरेट ना हो। तो पोलर्स मोस्टली हमारे कंडक्टर्स बोलूंगा मैं, वैसे तो डाइलेक्ट्रिक्स इंसुलेटर्स ही होते हैं, और नॉन पोलर्स को मैं बोलूंगा इंसुलेटर्स। सिर्फ बोलूंगा, रियल में तो ये डाइलेक्ट्रिक्स असल में है ही एक इंसुलेटर के बारे में, और रियल में हमारे पास कंडक्टर्स जैसी कोई चीज नहीं होती, हमारे पास सेमीकंडक्टर्स होते हैं। तो सेमीकंडक्टर्स की प्रॉपर्टी होती है, समटाइम्स दे बिहेव इंसुलेटर, समटाइम्स दे बिहेव कंडक्टर। तो हम इस डाइलेक्ट्रिक्स को इसलिए पकड़ रहे हैं। तो हमारे पास डाइलेक्ट्रिक को समझने के लिए क्या है कि भी कंडक्टर जो कंडक्ट करे, तो डाइलेक्ट्रिक मीन्स एक चार्ज है यहाँ पर Q, ठीक है, दूसरा चार्ज है यहाँ पर, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में क्या हुआ, अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ एक स्पेस है D है। अगर मैं इनको एक डाइपोल जनरेट करता हूं तो कूलम्स लॉ के अकॉर्डिंग इन दोनों के बीच में क्या होना चाहिए, सेपरेशन। और अगर डाइपोल जनरेट करता हूं तो मेरे पास इनके बीच का सेपरेशन कितना होना चाहिए, 2a या 2l। लेकिन क्या हो कि प्लस Q भी इसी पॉइंट पे और माइनस Q भी इसी पॉइंट पे है, यानी प्लस Q का ये सेंटर है ऐसे, माइनस Q का ये सेंटर है ऐसे। मैं थोड़ा सा इनको अलग कर रहा हूं, जैसे ये कैप है और ये है, ये मैं आपको दिखाने के लिए कह रहा हूं, लेकिन इनका सेंटर ऐसे है तो आपको फ्रंट से तो सिर्फ कैप नजर आ रही है, रियल में ये क्या है, अलग है। तो इसको समझाने के लिए मैं कह रहा हूं दोनों को सेंट्रिक है, यानी दोनों का जो सेंटर है वो क्या है, सेम है। तो इस टाइम पे क्या हो रहा है और इस टाइम पे क्या हो रहा है, इस चीज के बारे में हमें कौन समझा रहा है, डाई इलेक्ट्रिक, ठीक है। तो पोलर dielectrics are those dielectrics whose the mass of two charges of equal magnitude, चार्ज पॉजिटिव नेगेटिव होना चाहिए तभी तो उनके बीच में डाइपोल जनरेट होएगा। The mass of the two charges of equal magnitude is separated, or the mass is not concentrated on same point। एक ही पॉइंट पे जब दो चार्जेस हैं उनका मास क्या होना चाहिए, थोड़ा सा अलग होना चाहिए, चाहे वो 0.00001 सेंटीमीटर हो, लेकिन उनके बीच में सेपरेशन होना चाहिए। उनका जो सेंटर है या न्यूक्लियस है वो एक दूसरे के ऊपर कोइंसाइड नहीं होनी चाहिए, कोइंसाइड मतलब एक दूसरे के ऊपर नहीं होने चाहिए, ठीक है। क्यों, इसी चीज को समझने के लिए हमारे कंडक्टर पे क्या करेंगे, हम एक डाइपोल बनाते हैं। इसकी एग्जांपल है, जैसे मैं एग्जांपल ले लेता हूं, एग्जांपल है HCl। इसको जब मैं ब्रेक करता हूं आयंस में तो मुझे पता है H पे होता है पॉजिटिव चार्ज हाइड्रोजन पे, और प्लस क्लोरीन पे होता है नेगेटिव चार्ज। क्या हो कि H भी यहीं पर है और Cl भी यहीं पर है, तो इनके बीच का जो 2a डिस्टेंस है वो 2a डिस्टेंस है, दोनों एक ही पॉइंट में है, तो जो इनके बीच का डिस्टेंस है वो कितना हो गया, 0। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है, Q इंटू 2a, यानी Q इंटू 0 मतलब 0। तो डाइपोल कितना हुआ इनका, 0। और डाइपोल और डाई इलेक्ट्रिक मुझे यही तो समझा रहे हैं कि दोज polars या those dielectrics are conductor, we can say conductor if the mass is not concentrated at same point या coincide at same point। अगर पोलर सब्सटेंस है तो क्या जनरेट होगा, इनके बीच में क्या जनरेट होगा, एक इलेक्ट्रिक डाइपोल, यानी पोलर है तो क्या जनरेट होगा, इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो मैं यहाँ H और Cl का ले रहा था, H का न्यूक्लियस ये है, ये इसके इलेक्ट्रॉन्स है, Cl है, Cl का न्यूक्लियस ये है और ये है। अब इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना हो गया बेटा, 2a, यहाँ हमारे चार्जेस है, ठीक है। ये तो हो गए पोलर सब्सटेंसेस। अब करते हैं नॉन पोलर सब्सटेंसेस। नॉन पोलर सब्सटेंसेस
कह सकते हैं, जो क्या करें, कोइंसाइड करें किसी एक ही पॉइंट पर। क्या करें, किसी एक ही पॉइंट पर। तो पोलर सब्सटेंस हो गए। अब करते हैं नॉन पोलर। नॉन पोलर सब्सटेंसेस आर दोज substances in which two charges are coincide with each other. एग्जाम्पल है हाइड्रोजन H2O2। क्यों? यहां पर H भी पॉजिटिव है और H भी पॉजिटिव है, दोनों पॉजिटिव हैं, दोनों का जो मास है वो एक ही पॉइंट पर क्या कर गया, कोइंसाइड कर गया। तो इट मींस 2A कितना हो गया, 0। 2A 0 हो गया है, तो डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल जनरेट नहीं हुआ है। तो P की वैल्यू क्या होगी, Q इंटू 0, देयरफॉर P इज इक्वल टू 0। ठीक है। तो नॉन पोलर सब्सटेंसेस आर दोज सब्सटेंसेस in which electric dipole is not generated, in which electric dipole no electric dipole clear। अब देखते हैं इन तीनों को थोड़ा सा समझते हैं कि सर ये तो डाइलेक्ट्रिक तो चलो आसान है। हाँ, अच्छी बात ये है मोस्टली जो हमारा टॉपिक है वो क्या रह गया हमारा कि वही थ्योरेटिकल पार्ट है। ठीक है। तो सबसे पहले लेता हूं मैं कंडक्टर, फिर लेता हूं इंसुलेटर और फिर लेता हूं सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर्स के लिए हमारे पास पूरी 9th यूनिट आएगी, लेकिन यहां पर देख लेते हैं। कंडक्टर पोलर सब्सटेंसेस होते हैं, पोलर सब्सटेंसेस, नॉन पोलर सब्सटेंसेस बोथ, पोलर भी जनरेट कर लेते हैं और नॉन पोलर भी। ठीक है। इलेक्ट्रिक डाइपोल जनरेट होता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल, नो इलेक्ट्रिक डाइपोल। और जैसे ही मैं करंट को मोशन की बात करता हूं, तो वो क्या हो जाता है कि भाई जब करंट मोशन में आया, इलेक्ट्रॉन्स एक जगह से दूसरी जगह से मूवमेंट करने लगे, तो क्या होगा कि हाँ यहाँ पर इलेक्ट्रिक जनरेशन हुआ है। अब इस चीज को थोड़ा सा डेरिवेशन में समझते हैं, अज्यूम करते हैं। अब करते हैं इफेक्ट। मैंने क्या किया, एक इलेक्ट्रिक डाइपोल लिया, इसका नाम रख लिया A, इसका नाम रख लिया B। A पे जो मेरा चार्ज है वो क्या है, मैंने पॉजिटिव रखा, इस पे क्या रखा, नेगेटिव रखा। तो इस टॉपिक का नाम है बिहेवियर ऑफ डाइइलेक्ट्रिक इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। बिहेवियर ऑफ एन डाइइलेक्ट्रिक इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। ए एक प्लेट है, बी एक प्लेट है, इन दोनों को मैंने चार्जेस प्रोवाइड किया, तो मेरे पास यहाँ पर क्या जनरेट हुआ, एक इलेक्ट्रिक फील्ड। तो मैं इसको नाम दे देता हूं E0। E0 इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बिटवीन A एंड B, और इनको सेपरेशन दिया मैंने किससे, स्मॉल डिस्टेंस D से। मैंने क्या किया, एक डाई इलेक्ट्रिक प्लेस कर दिया इनके बीच में, एक डाई इलेक्ट्रिक प्लेस कर दिया। मैं कहता हूं इसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, कंडक्टर है, इंसुलेटर है, कुछ भी नहीं है, मेरे से बस ये पता करना है ये क्या है, बिहेव कैसे करेगा एक डाई इलेक्ट्रिक। ठीक है। तो डाइइलेक्ट्रिक को जैसे मैं एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड करूंगा, तो इसके अंदर बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स थे, ऐसे फ्री इलेक्ट्रॉन्स थे, लेकिन जैसे ही इंपैक्ट आएगा किस चीज का, एक एक्सटर्नल फील्ड का, एक्सटर्नल यूनिफॉर्म फील्ड का, तो जितने भी इलेक्ट्रॉन्स थे वो किस तरफ मूवमेंट करेंगे बेटा, वो इस तरफ जाएंगे या इस तरफ। एज यूजुअल हमें पता है जिस तरफ पॉजिटिव टर्मिनल का पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा होगा, तो सारे इलेक्ट्रॉन्स इसके किस तरफ हो जाएंगे, इस तरफ। इस डाइइलेक्ट्रिक पे सारे इलेक्ट्रॉन किस तरफ आ जाएंगे, इस तरफ। और जो पॉजिटिव जनरेट होएगा वो किस तरफ जनरेट होएगा, इस तरफ। अब एक डाइइलेक्ट्रिक के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होना शुरू हो गया, दिस इज नोन एज द प्रोड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। प्रोड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। देखो एक्सटर्नल फील्ड की डायरेक्शन ये, इंटरनल फील्ड की डायरेक्शन ये, दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहे हैं।
मैग्नीट्यूड सेम रखा है, क्यों? क्योंकि डाइपोल में हमें क्या रखना है, चार्ज का स्ट्रेंथ या डाइपोल का मैग्नीट्यूड क्या रखना है, सेम रखना है। तो जो मेरा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड किस चीज का, व्हेन ए डाई इलेक्ट्रिक इज प्लेस्ड बिटवीन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, वो क्या होगा बेटा, टोटल ही कर लेते हैं, EP प्लस EO, P मीन्स प्रोड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, तो E नेट इज इक्वल टू EP को या माइनस E0 ले लूं, या इसको नहीं लेना तो माइनस EP ले लूं प्लस E0 ले लूं, रिजल्ट क्या आएगा, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, तो E नेट कितना आ जाएगा मेरे पास, 0। तो द इलेक्ट्रिक फील्ड between when a dielectric is placed between a uniform electric field, external in a uniform electric field, then the electric field inside a dielectric is 0. Total electric field inside the 0. क्लियर है? अगर इस चीज को समझते हैं तो एक इसके बाद एक टॉपिक आता है हमारे पास, इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। जैसे बारिश होती है तो बारिश में क्वेश्चन जनरेट होता है कि भाई ये एक पेड़ है, ठीक है, और ये एक कार है, एक कार है, ये एक गाड़ी है जिसमें आदमी खड़े हैं और एक पेड़ के नीचे एक आदमी खड़ा है और इस पे आदमी बैठे हैं, और हमारे पास बारिश का मौसम है जिसमें क्या हो रही है, थंडर स्टॉर्मिंग हो रही है, बिजली कड़कड़ा रही है। तो एक कंडीशन आती है, नेवर गोज along या under a tree, under a tree। एक कंडीशन ये आती है कि जब भी बिजली गड़गड़ा रही हो या बिजली चमक रही हो तो बिजली गिरने के चांसेस हमारे कहते हैं पेड़ पे ज्यादा है, जबकि पेड़ मेरा वुड का बना हुआ होता है, वुड का है तो वुड इज इंसुलेटर, लेकिन फिर भी इस चीज को एक्सप्लेन कौन करता, हमारा डाइलेक्ट्रिक्स। और कहते हैं कि कार में हम सेफ हैं, गेट inside a bus and car या anything। तो हमारे पास एक बचपन में लॉजिक होता है, भाई इसके टायर है ना रबड़ के होते हैं, इसलिए इसने सर्किट पूरा नहीं किया अर्थ के साथ। तो ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग है, यानी ये जो टॉपिक है मेरा, ये है इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग यानी, अब देखो भाई बिजली है, थंडर स्टॉर्मिंग है, तो ये कुछ ना कुछ चार्ज लिए हुई है, बहुत ज्यादा चार्ज लिए, इसने चार्ज इसको प्रोवाइड किया तो चार्ज इसके सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट होना शुरू हो गया। और मैं मानता हूं जो इसका सरफेस है वो क्या है बेटा, वेट कंडीशन में है। दूसरा यहाँ पर आयनाइजेशन हो रही है, तो जिसकी वजह से यहाँ पर बिजली गिरने के चांसेस मैक्सिमम है, ठीक है। दूसरी चीज, यहाँ पर एक जनरेट हुआ, चार्ज प्रोवाइड किया, तो मैंने चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन किस पे किया, इस पे किया, तो ये मेरे पास एक क्या आ गया, है ना। अब इस गाड़ी के ऊपर भी चार्ज आया, इस पेड़ के ऊपर भी चार्ज आया, तो इस पेड़ के बीच में तो मैं घुस नहीं सकता। हमने अभी किया है कि एक डाइलेक्ट्रिक के अंदर एक कंडक्टर हो चाहे इंसुलेटर हो, उसके अंदर जो नेट फोर्स या इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो क्या होता है, 0 होता है। पेड़ के अंदर तो घुस नहीं सकता, इसलिए चांसेस क्या है कि मैं सरफेस पे हूं और सारा डिस्ट्रीब्यूशन सरफेस पे है, जिसकी वजह से मुझे क्या लगा, करंट लगा, जिसकी वजह से मे भी डेथ हो सकती है, बहुत हैवी करंट होता है ये। जब वो गाड़ी पे गिरा तो उसने उसके सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया और अंदर एक होलो कंडक्टर बन गया। अंदर क्या बन गया, एक होलो कंडक्टर। और होलो कंडक्टर में जैसे मैं इलेक्ट्रिकल इसकी डाइलेक्ट्रिक की बात करता हूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, 0। इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो गया तो सारा मेरा क्या हो गया, अर्थड हो गया। अब भाई अंदर कितना ही हैवी करंट आ जाए वो उसके सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट होगा और उसके इनसाइड में जो करंट होगा वो क्या होगा, 0। दैट्स व्हाई whenever thunderstorming is going on we have to be get inside a bus or a car, we are safe from thunderstorming. Otherwise if we go under a tree then 100% chances of getting you are met with an thunderstorm। ठीक है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग काफी आसान सा है। इसके लिए आपकी बुक में एक डायग्राम भी बना रखा है, प्लस प्लस प्लस, इसके ऊपर और इसके चार्जेस गिर रहे हैं,
तो यहाँ पर जो ये प्लस है ये सीधा ई कितना हो जाएगा 0। ठीक है बेटा, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग हो गया है। इलेक्ट्रोस्टैटिक डाइलेक्ट्रिक पढ़ना है, थ्योरेटिकल पार्ट है, आप लोग करेंगे और नोट्स भी कंप्लीट करेंगे और मैंने कल नोट्स भेज दिए थे तो आप देख के करेंगे।